80 साल के रामकृष्ण की उंगलियां आज भी बिल्कुल सालों पहले की तरह उसी सिलाई मशीन के हैंडल पर फिसला करती थी। मशीन की खटखट की आवाज उनके दिल की धड़कन से जैसे मिल जाती थी। उनके बेटे मनोज ने उन्हें कई बार समझाया था, बाबूजी, अब ये सब छोड़ दीजिए। हमारा बिजनेस अब काफी अच्छा चल रहा है। आपको अब काम करने की क्या जरूरत है? थोड़ा आराम कीजिए। पर रामकृष्ण जी के लिए सिलाई मशीन सिर्फ एक औजार नहीं थी, वो उनका पुराना दोस्त, एक याद, एक एहसास थी। एक दिन रामकृष्ण जी को एक पुरानी, बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी रजाई को ठीक करने का ख्याल आया। जब उन्होंने रजाई खोली तो उसकी कॉटन की फिलिंग के बीच में से एक बहुत पुरानी, झुर्रीदार, फीकी पड़ चुकी तस्वीर दिखी और वो अचानक से नीचे गिर पड़ी। तस्वीर में एक जवान रामकृष्ण अपनी नई नवेली दुल्हन पार्वती के साथ खड़े थे। दोनों के चेहरे पर शर्म और हल्की सी मुस्कान थी। यह उनकी शादी के तुरंत बाद की तस्वीर थी, जिसे शायद पार्वती ने किसी खास पल में रजाई के अंदर छुपा दिया था। रामकृष्ण जी की आंखें नम हो गई थी। पार्वती को गुजरे अब 10 साल हो चुके थे। ये वही वाली रजाई थी जो रामकृष्ण जी ने अपनी पहली कमाई से पार्वती के लिए बनाई थी। उन्हें याद आया, शादी के कुछ दिन बाद एक सर्दी भरी रात में पार्वती ने शिकायत की थी कि ये रजाई थोड़ी पतली है। रामकृष्ण जी को बहुत बुरा लगा था। उस रात वह सो नहीं पाए थे। अगली सुबह उन्होंने शहर के सबसे अच्छे कारीगर से रुई खरीदी और खुद अपने हाथों से पूरी रात जागकर रजाई को और मोटा और गर्म बनाया। जब अगले दिन सुबह उन्होंने पार्वती को वो रजाई दी तो उनकी आंखें नम हो चुकी थी और चमक भी रही थी। उन्होंने रजाई को सीने से लगा लिया और सिर्फ इतना कहा, इसका हिसाब कोई पैसा नहीं लगा सकता, इसमें तो आपका प्यार है। आज जब रामकृष्ण जी उस रजाई पर सिलाई कर रहे थे तो उन्हें लगातार पार्वती की खुशबू महसूस हो रही थी। उन्हें लग रहा था कि पार्वती यहीं कहीं है और उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है। हर टांका सिर्फ कपड़े को नहीं, बल्कि उनकी अधूरी यादों को जोड़ रहा था। जब वो रजाई रखने के लिए उठे तो उनकी नजर दरवाजे पर पड़ी। मनोज चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था। उसकी आंखें भी नम थी।